बात है कि सिर्फ एक ये सेक्सुअल हरासमेंट वो भी अपने आप में बहुत बड़ा, लेकिन पॉश जो कानून है वो उसी को टारगेट करता है, लेकिन यहाँ धर्मांतरण और कई तरीके के दूसरे एलिगेशंस भी लगे हैं, तो ये अकेले पॉश के दायरे से बहुत आगे निकल गया है। जब ऐसी घटनाएं हों तो फिर उसके लिए क्या तरीका है? क्या पॉश के सहारे कोई बैठे या उसे तुरंत कंप्लेंट? अच्छा, इसमें बताया गया है कि टारगेट ऐसे लोगों को किया जाता था जो थोड़े इकोनॉमिकली वीकर हों या फिर क्वाइट यंग हों या जो लगे आपको कि इनकी थोड़ी परेशानी है, प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच थी इस पूरे क्राइम में, अगर ये आरोप सही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा विपिन कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी। एक वल्नरेबल ग्रुप, यंग वुमेन, अनमैरिड वुमेन, न्यूली मैरिड वुमेन और मे बी जो एक मॉडेस्ट सैलरी ड्रॉ कर रही थी, उनको टारगेट किया गया था। और ये केस जो जिस तरह से अभी फैक्ट सामने आए हैं, उससे तो लग रहा है कि ये पॉश के बियॉन्ड है। देखिए, जब तक कि एक सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस तक था कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, उनको स्टॉकिंग करी जा रही थी या उनको बोला जा रहा था कि आपका काम कम कर दिया जाएगा अगर आप कुछ हमको फेवर्स करेंगे, तो तब तक वो सिर्फ पॉश के दायरे में था। लेकिन अभी जो आगे जैसे कुछ रेप के केसेस आ रहे हैं, कोर्शन के केसेस आ रहे हैं, रिलीजियस कोर्शन के केसेस आ रहे हैं, ये अब एक ऑलमोस्ट एक क्रिमिनल है। इसी के लिए शायद एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी है। अब ये एक कंपनी के दायरे से बाहर जाके एक सोसाइटल और लीगल इसके इम्प्लीकेशंस हैं, और इसीलिए आउटसाइड अथॉरिटीज अब इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि इसका स्कोप इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन एंड ऑफ द डे इसका जो एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है वो यही है कि व्हेन अ वुमन गोज टू वर्क, इज शी रियली सेफ? इज द पॉश एक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट? चाहे वो एचआर टीम हो, चाहे वो आईसी की मेंबर हो, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, क्या वो इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं? क्योंकि पॉश में एक और डायरेक्टिव है कि अगर ये आईसी के उससे बाहर जा रहा है तो कंपनी एम्प्लॉय की हेल्प करेगी इन गोइंग टू द पुलिस, फाइलिंग एन एफआईआर एंड सो ऑन। तो इसमें भी ये कंपनी चुकी है। तो from that perspective, it is now beyond organizational purview. It has now reached investigation and law enforcement. तो एक ही पैटर्न की शिकायतें, एक ही तरह की शिकायतें, चाहे वो टीसीएस के लिए आई हो, फिर वो चाहे इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के लिए आई हो, भले वो किसी ने सोशल मीडिया पे ही आरोप लगाए। हालांकि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेस है जहां मतलब किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आपको सिर्फ कुछ कर देना है। बाद में कुछ पोस्ट डिलीट भी हुई, लेकिन दोनों कंपनियों ने बाकायदा उसके ऊपर अपने आधिकारिक बयान भी दिए। टेक महिंद्रा ने जो किया कि उन्होंने बाकायदा जांच कराई, लेकिन वो सारे एलिगेशन को बेसलेस बताया। इन्फोसिस ने भी कहा कि वो ऐसे किसी भी मामले को बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ लेते हैं और उसकी मामले की जाँच कर रहे हैं। लेकिन ये एक ही पैटर्न की चीज़ें, और वो भी सारी टेक कंपनियों में एक साथ मिलना, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलना, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, एक तो कि जो पॉश का कंप्लायंस जो है, मुझे लगता है इसमें और भी डायरेक्शंस हैं। जैसे कि जो एम्प्लॉइज को अवेयरनेस कराना भी कहीं न कहीं कॉर्पोरेट्स की ही ज़िम्मेदारी है। तो वो जो है अवेयरनेस कराएँ कि उनके क्या राइट्स हैं एम्प्लॉइज के, उनको पता होना चाहिए फ्रॉम द डे वन। कितने सारे जो जेन्युइन कंप्लेंट है वो फाइल नहीं हो पाते, हो सकता है उनको इसके बारे में नॉलेज ना होता हो। और जो एनुअल रिपोर्टिंग है, वो भी एक सिस्टम है कि एनुअल एक रिपोर्टिंग जो है कंपनी को देना होता है कि इस तरीके के कितने मामले आए, कितने निपटाए गए, उसका क्या रिजल्ट हुआ, इस तरीके का एक सॉरी, मैं रिपोर्ट भी आपको जो बीच उनको में बनाना इंटरप्ट कर रहा हूं। मैंडेटरी। क्या एट द सेम टाइम ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जैसे टीसीएस हुई या तो बेंगलुरु हो गया या गुरुग्राम हो गया, वहां के तो इनके कैंपस बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा ऑफिस फोर्स होता है, बड़ा एचआर डिपार्टमेंट, लेकिन जैसे नासिक कोई वैसे बहुत छोटा शहर नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली उतनी बड़ी कैंपस वहां नहीं होगी, फिर ये उसकी एक बीपीओ पार्ट है। तो क्या मतलब डाउन द लाइन थोड़ा चीजें कमजोर पड़ गई होंगी, इसलिए इस तरह की घटना ये इतनी आगे बढ़ गई? ये देखिए, हेड ऑफिस जो है, जो पूरा कंट्रोल लेता है अपने सारे ब्रांचेस का, रीजनल ऑफिसेज का, कहीं न कहीं उसकी ज़िम्मेदारी तो बनती है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई छोटा
रीजनल ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है वहां ये अप्लाई नहीं करेगा, तो ये हेड ऑफिस जो है ये उनको सारे कंप्लायंसेस करने हैं, उनको सारे ऑडिट्स को जो है चेक करने हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनका जो है प्रॉपर कंप्लायंसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए हो सकता सवाल है पूछा कि मैंने। हाँ हाँ, वो ये हो सकता है कि सारे कंप्लेंट्स बिल्कुल जेन्युइन ना हो, ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं और पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या जो डेट बताया गया जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ऐसा कोई पार्टी या ऐसा कुछ, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, ऐसा हुआ ही नहीं था। तो देखिए, एक वो मैं ये नहीं कह सकते हम कि जो केसेस जो आ रहे हैं बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी हैं, जैसे इस मामले में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एसआईटी का, बट प्राइमा फेसी काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो है मिले हैं एसआईटी को भी और पुलिस को भी, तभी उन्होंने जो है इसमें अरेस्ट जो किया हमें है। सुनने तो को ऐसे मिला, जितनी भी आई थिंक आप कंपनी- सबको भी वही जानकारी होगी कि ये केस कुछ इस तरीके से बाहर आया कि बाकायदा पुलिस की कुछ लेडी ऑफिसर्स वहां पर गई, उन्होंने वहां पर जॉब किया, मतलब एक तरह से अंडर कवर एजेंट, और वहां पर एक वक्त बिताया और तब जाके इन चीजें बाहर निकली। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सीधे सीधे किसी ने बोल दिया और रजिस्टर कर लिया गया, ये बाकायदा पुलिस ने एक प्रॉपर एक्शन के तहत इसको बाहर निकाला है। तो ऐसे में तो ये मामला और भी सीरियस हो जाता है। एक छोटा ब्रेक मैं यहां से लूंगा और ब्रेक के बाद कुछ और गंभीर सवाल होंगे कि क्या अब फिर से वक्त आ गया है कि सभी कंपनियां, सभी कॉरपोरेट्स अपनी इन पॉलिसी को रिवाइव करें, रिवाइव नहीं करें, वो ये भी देखें कि वो किस लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही हैं। क्या कोई ऐसी आवाज़ें तो नहीं है जो दबी रह जाती हैं, या कोई दूर दराज से आने वाली आवाज़, दूर दराज के कैंपस वाली आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती जहां तक पहुंचना चाहिए। एक छोटा ब्रेक के बाद ये कुछ अहम सवाल।